चलिए बच्चों, अब इसी कंटिन्यूएशन में एक नेक्स्ट टॉपिक और ले रहे हैं इसमें फ्रिक्शन में। और फ्रिक्शन में हम ले रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये ले रहे हैं बच्चों दो टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए फ्रिक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था। फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने फ्रिक्शन का और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, फ्रिक्शन के टाइप्स भी बताए थे कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें फ्रिक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। फिर हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया था, फिर हमने एंगल ऑफ रिपोज डिफाइन किया, फिर हमने दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। We have defined coefficient of friction also. We have related coefficient of friction with the angle of friction, coefficient of friction between the किसके बच्चों angle of sliding और angle of repose। देखिए फिजिक्स को पढ़ने की कई सारे दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है जिसमें आपने थ्योरेटिकल बताया, दूसरा तरीका है आपने उसी बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, तीसरा एक और मेथड है जिसको एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं, जिसको मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाते हैं, मैथमेटिकल लॉज बनाते हैं, इससे एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है। जब आप एक्सपेरिमेंट करके कोई बनाते हैं तो क्या होगा, वो साइंटिफिक स्किल डेवलप हो जाएगी। जब आप उसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो नॉलेज डेवलप होती है, लर्निंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चेंज होता है उसकी वजह से। तो इस तरीके से आप पूरा इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन हम अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके क्या होता था। अब हम इसमें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ना चाहते हैं और इसको डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी कह दीजिए, यहां हम यूनिफॉर्म ले रहे हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, काइनेमेटिक्स में तो फोर्स को कंसीडर नहीं करते, डायनेमिक्स में फोर्स को आप कंसीडर करते हैं, फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि फोर्स को भी हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। देखिए कोई भी मोशन होता है तो फोर्स की वजह से होता है। अगर फॉर्मूले में फोर्स इन्वॉल्व कर देते हैं तो डायनेमिक्स हो जाता है, और फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, बिना फोर्स के जो फॉर्मूले बनाते हैं, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, वो सब उसमें क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है। तो ये भी क्या है, डायनेमिक्स है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब हम किसी भी बॉडी को किससे घुमाते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से घुमाते हैं। तो उसमें स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है सर्कुलर मोशन में, वो हम काइनेमेटिक्स में डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। अब इसी में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है समझने का। ये कोई बॉडी आपने लिया और इसको आपने, ये कोई बॉडी लिया यहाँ से और इस बॉडी को आपने किसी रस्सी से बांध दिया, कोई बॉल है आपने रस्सी से बांध दिया, मेटेलिक बॉल है, और उसको आपने व्हील कर दिया सर्कुलर पाथ के लोग, और ये सर्कुलर पाथ बन गया। तो बच्चे कोई भी बॉडी अगर होगी तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, और किधर फोर्स काम करेगा, सेंटर की तरफ फोर्स काम करेगा। सो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड, दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी किसके अलोंग, अलोंग सर्कुलर पाथ, अलोंग सर्कुलर पाथ। इट्स डायरेक्शन is along the radius and towards center of the path, center of the circular path। Centripetal, this is the force toward the center। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। और बच्चों ये एसेंशियल है, इट इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी, it is necessary to move a body along circular path। अगर हम कोई भी सर्कुलर पाथ किसी बॉडी का मेंटेन कराना चाहते हैं तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम सकती। तो जिस बॉडी को आपने सर्कुलर पाथ पे घुमाया है उसके ऊपर जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा अलोंग द रेडियस, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एग्जांपल लेके आपने एक रस्सी ली, रस्सी में एक बॉल बांध लिया, उस बॉल को आपने से व्रिल किया, तो जैसे व्रिल करोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, अलोंग द रेडियस लगेगा। वहीं से अब कैसे पता लगेगा आप अलोंग द रेडियस है, आप इसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं, यहां से रस्सी को रिलीज कर दीजिए, विल इट कंटिन्यू टू रिवॉल्व ऑन द सर्कुलर पाथ, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं करेगी। जब तक आप उस रस्सी को होल्ड किए हुए अपने हाथ में और उसको व्रिल करा रहे हैं तब तक वो घूमता रहेगा। जैसे ही आप रिलीज करेंगे
तो वो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को आपने पुल किया हुआ है, किधर पुल किया हुआ है, टुवर्ड द सेंटर, और जिस फोर्स से आपने सेंटर की तरफ आपने फोर्स लगाया हुआ है, आपने अपने हाथ से बॉल पर या बॉब पर जो फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज नॉन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मीन्स अगर कोई भी सर्कुलर पाथ मेंटेन करना है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रोटेट करते हैं, तो उनको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के वो घूम ही नहीं सकते, रिवॉल्व भी नहीं कर सकते। वहां कहां से सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, कोई रस्सी तो है नहीं, बॉल पे तो आपने रस्सी बता दिया, बॉब को तो रस्सी से बांध लिया। वहां दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अपोजिट है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उस अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स बनेगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स ही क्या करेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको मिल गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको समझ आ गया, एक केस भी आपको समझ आ गया। अगर अर्थ का केस ले, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ और सन के बीच में कौन सी स्ट्रिंग है, कौन सी रस्सी है जिससे पकड़ के खींच के आप घुमा रहे हैं इसको, यहां भी एक फोर्स है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। दोनों बॉडी के बीच में, सन और अर्थ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। मींस इफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, देन सन इज अट्रैक्टिंग अर्थ कंटिन्यूअसली टुवर्ड द सेंटर, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। और एग्जांपल ले लीजिए, आप साइकिल से घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं सर हम तो साइकिल से घूम रहे हैं गोल गोल पाथ पर, ऐसे घूम रहे हैं साइकिल से। कई बार सर्कस में आपने देखा होगा, बच्चों ने सर्कल में साइकिल से ऐसे घूमते रहते हैं। सर वहां तो कोई रस्सी नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कि जब हम टर्न लेते हैं और किसी रस्सी को पकड़ के फिर हम घूम जाते हैं, टर्न करते हैं। कहां से वो फोर्स आता है? देखिए, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं है, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, वहां एक फोर्स और आएगा, वहां फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। टायर्स के बीच में और जो रोड है, वो सड़क है, जो फ्लोर है, जो आपका ग्राउंड है, उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर, दैट विल provide us the necessary centripetal force. It means that we have taken so many examples. On the basis of these examples, we conclude that to move a body on the circular path, we need a force toward the center along the radius, which is called centripetal force. उसको आप centripetal force कहते हैं. So what is centripetal force? It is the force required by a body to move it along a circular path. Circular path पर किसी भी बॉडी को घुमाने के लिए जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी फोर्स को आप क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज मास ऑफ द बॉडी एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम इंटू AC, और AC तो आप दो फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, एक V स्क्वायर अपॉन R होता है और R ओमेगा स्क्वायर होता है। दो तरह की वेलोसिटी आप लेते हैं बॉडी की। एक वेलोसिटी कौन सी होती है? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, और ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में R ओमेगा स्क्वायर, लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में V स्क्वायर अपॉन R। तो यही वैल्यू यहां रख देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, और इट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा, किसका फॉर्मूला बनेगा? ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सो एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर आर, ये दो फॉर्मूले हैं। किसके फॉर्मूले हैं? ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v, in terms of radius r of the circular path, it is in terms of radius r and angular velocity omega। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और किसके टर्म्स में है? आर की टर्म्स में है। ये लीनियर वेलोसिटी वी और किसकी टर्म्स में है? आर की टर्म्स में है। तो देखिए, हमें एक बात तो क्लियर हो गई है। हमने इसमें 4-5 एग्जांपल बताए कि जैसे ही हम किसी बॉल को रस्सी को उसके हेल्प से घुमाते हैं और उसको जैसे ही सर्कुलर पाथ आप मेंटेन कराते हैं, तो आपको उसको पुल करना होता है सेंटर की तरफ। अगर हम उसको पुल नहीं करते तो वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व नहीं करती है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी आपने एग्जांपल्स लिए कि जहां कोई डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं है दोनों बॉडी के बीच में, सर्कुलर पाथ के मेंटेन कराने के लिए कोई इनडायरेक्टली फोर्स काम कर रहा है उस रस्सी की तरह से। जैसे आप फोर्स लगा रहे हैं सेंटर की तरफ, तो कोई दूसरा फोर्स वहां पर काम करेगा। जैसे हमने न्यूक्लियस को बताया, जिसमें एटम में बताया कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। अर्थ का हमने बताया, सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो सन के बीच
सन का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा अर्थ पर वो स्ट्रिंग का काम करेगा। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। एंड फाइनली इफ यू वांट टू मूव अ बॉडी ऑन द सर्कुलर पाथ देन इट इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी to have a centripetal force, otherwise the body cannot revolve on the circular path। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट लेते हैं। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ कम टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल तो आपको समझ आ गया, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल इज द फोर्स, इट इज द फोर्स acting on a body by virtue of, और ऐसे कर दीजिए, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ by virtue of its tendency to move along a straight line or along a straight line path। अब देखिए इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया और बॉडी ने सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू कर दिया है, और अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो देखिए क्या होगा, सर्कुलर पाथ पर घूमते हुए बॉडी के एक फोर्स काम करता है किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी कभी भी सर्कुलर पाथ पर घूमने की नहीं होती है। तो फिर कौन सी टेंडेंसी होती है, बॉडी की टेंडेंसी होती है टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। दुनिया में कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की टेंडेंसी रखती है, सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमना चाहती है। अब इस बात को हम कैसे बता सकते हैं कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमने की टेंडेंसी नहीं रखती, एक्सपेरिमेंट से बता देंगे क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ साइंस, व्हिच इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट इज राइट एंड व्हिच इज नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट इज रॉन्ग। यही तरीका है। अब आपने रस्सी ली, देखिए हम इसको प्रूव करके बताते हैं। आपने रस्सी ली, अभी वही एग्जांपल लो, बॉल आपने अपने उसमें रस्सी को बांध दिया बॉल से, और कोई उसको मेटेलिक बॉल है तो उसको बॉब कह देते हैं, और उसको आपने व्रिल किया और इस तरह से सर्कुलर पाथ मेंटेन कराया। क्यों सर्कुलर पाथ मेंटेन करा रहे हैं, आप उसको पुल कर रहे हैं सेंटर की तरफ, जरा आप उसको रिलीज कर दीजिए। अगर आप इस पॉइंट पे रिलीज करेंगे तो रस्सी किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी बॉल, और अगर जाएंगे तो बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब बॉल को तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने प्रोवाइड किया है, आपकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी वजह से सर्कुलर पाथ बना है। अदरवाइज बॉडी को तो किधर जाना था, स्ट्रेट लाइन में जाना था। यहां अगर बॉडी होती तो स्ट्रेट लाइन में जाना था। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अपनी मर्जी से स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है, उसको आप सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए बॉडी को यहां जाना था, आपने सर्कुलर पाथ पर घुमाया, बिकॉज वी आर पुलिंग इट टुवर्ड द सेंटर। तो व्हाट इज नेचुरल डायरेक्शन, दैट इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। और स्ट्रेट लाइन पाथ की वजह से यानी कि नेचुरल फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, बाहर की तरफ। आप सेंटर की तरफ पुल कर रहे हैं और नेचुरल फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा है वो फोर्स क्या कहलाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। That is called centrifugal force, or you can say centrifugal force is the force acting on a body which is moving on the circular path due to its tendency to move along the straight line। straight line में tendency, लेकिन फोर्स इधर नहीं लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप गाड़ी पे सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं और किसी कार में या बस में बैठे होते हैं और जब तेजी से कोई उस चीज को घुमाता है, शार्प टर्न लेता है कोई ड्राइवर, तो क्या होता है, बाहर की तरफ जब आप गिर जाते हैं तो उसको तो हमने एक तरफ तो इनर्शिया से एक्सप्लेन किया था। यहां ये भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। नेचुरल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, तो हम बाहर की तरफ गिर जाएंगे। वो फोर्स हमें इतना रिक्वायर्ड फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से हम उस सर्कुलर पाथ को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये रीजन हुआ बच्चों। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये फोर्स हो गया जो किसकी वजह से डेवलप होता है, ड्यू टू अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ होता है नेचुरल डायरेक्शन में, और इसको हम मान सकते हैं इट इज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन भी मान सकते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको mv²/r ले रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा mr⍵²। लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में था, सेंट्रीपिटल फोर्स था टुवर्ड्स द सेंटर, और ये किधर है,
towards in outward direction. So centripetal force we have to apply on the body, as a result of which the body moves along the circular path. However, the tendency of the body is to move along the straight line path, so that a force will act on the body in outward direction to maintain the straight line path. लेकिन हम उसको अंदर की तरफ पुल करके स्ट्रेट लाइन में नहीं जाने देते, इस वजह से वो फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल। और ये फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूग आपने एक एपरेटस का नाम सुना होगा, जिसमें दूध में से क्रीम निकाल के सेपरेटर बना देते हैं। तो क्या होता है? दूध में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, मिल्क में एक हैवी पार्टिकल होते हैं, एक लाइट पार्टिकल्स होते हैं। हैवी पार्टिकल क्रीम बनाते हैं, लाइट पार्टिकल मिल्क बनाते हैं। तो जब बहुत तेजी से घुमाते हैं तो बताइए फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा? जिसका एम ज्यादा होगा। भाई वेलोसिटी तो सबकी सेम हो गई, रेडियस भी सेम होगी। आपने किसी उसमें ले लिया कंटेनर में, वो आपने मिल्क लिया है, तो मास हैवी पार्टिकल का जो मास होगा उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। लाइट पार्टिकल पे जो मास जो कम है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा। तो यानी कि जो हैवी पार्टिकल है मिल्क के वो अलग हो जाएंगे और लिक्विड के पार्टिकल अलग हो जाएंगे। तो लिक्विड से क्रीम अलग हो जाती है जब उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं। इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें अप्लाई होता है। तो उस डिवाइस का नाम, एपरेटस का नाम भी क्या रखा हमने? सेंट्रीफ्यूग रख दिया है, सेंट्रीफ्यूग। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, इस तरह से हम रिएक्शन मान सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, कहेंगे सर एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, क्या ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं? ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन यहाँ भी डिफरेंट बॉडीज पर है। कैसे काम करते हैं? जब हम एक्शन, एक्शन क्या माना आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने अप्लाई किया किसके ऊपर? किसके ऊपर? बॉब के ऊपर। या स्टोन बांध दिया आपने, स्टोन के ऊपर अप्लाई किया। भाई स्टोन को ही तो पुल कर रहे हैं आप, स्टोन के ऊपर आपने अप्लाई किया। और जब स्टोन घूम रहा है तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे लगा है? स्टोन पे लगा है बाहर की तरफ। तो स्टोन क्या करेगा? आपके हाथ के ऊपर अप्लाई करेगा। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इसलिए इसको हम रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्शन है वो तो बाय हैंड ऑन द स्टोन ऑन द बॉब, एंड इट्स रिएक्शन दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन बाय द स्टोन ऑन द हैंड। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाथ के ऊपर लग रहा है बाहर की तरफ, तभी जब जिससे हमने रस्सी से बांध रखा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो इस तरह से कौन से हैं? एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये डायनेमिक्स है। इसमें फोर्स को हमने एक्सप्लेन किया, मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसमें हमने मैग्नीट्यूड लिया है। डायरेक्शन लेंगे तो कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस भी लगा देंगे। लेकिन जब केवल आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड में क्या लेते हैं? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वो सेंटर की तरफ, और आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या बनेगा? mv² अपॉन r और mr ओमेगा